नमस्कार। आपको बता दें कि पवन आर्ट ग्रुप एवं हिंदुस्तान प्राइम टाइम के सहयोग से पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक शाम तुझको पुकारे मेरा प्यार का आयोजन एसएस स्टूडियो में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री योगेश मलिक, चीफ पैटर्न श्रीमती शालू राठी, श्री अमित राय, श्री रवि राठी, श्री तिलक खेड़ा, श्री प्रभात मिश्रा, श्री अरविंदर मालिक और श्री धर्मेंद्र तोमर के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान पवन आर्ट ग्रुप के ऑर्गेनाइजर श्री पवन शर्मा व उनकी टीम के गायकों ने अपनी अपनी मधुर आवाज में पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब के चुनिंदा गीतों को गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान प्राइम टाइम न्यूज चैनल द्वारा राजधानी गौरव अवार्ड का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई जानी मानी हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मैं ये प्रोग्राम 1990 से कराता रहा हूँ रफी साहब की याद में, और आप सबका आशीर्वाद है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आशीर्वाद रहे, मीडिया का भी और हमारे स्पॉन्सर का भी। कौन कौन आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे? हमारे मुख्य अतिथि में योगेश मलिक जी हैं और चीफ पैटर्न शालू राठी जी और अमित राय जी थे, तिलक खेड़ा जी थे। किस तरीके का कार्यक्रम रहा? कहाँ कहाँ तक कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए? ये दिल्ली और दिल्ली से एनसीआर सब जगह से हैं। तो क्या कहेंगे उन युवा कलाकारों? सभी कलाकार बढ़िया हैं, सभी अच्छा गाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे भी अच्छे ऐसे होता रहे। पवन जी, क्या कहेंगे आप? रफी साहब का पुण्यतिथि, लेकिन और भी अन्य कलाकार भी हैं जो आप उनकी भी मनाते हैं या केवल रफी साहब की? क्यों मैं ज्यादातर रफी साहब से ज़रा मेरी थोड़ी आवाज मिलती है। आज के रफी साहब यही हैं? नहीं बहुत बढ़िया। वो तो सर समझ लो सूरज है, हम तो दिया ही नहीं उनके सामने। योगेश मलिक जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज आपने बहुत अच्छा स्टेज संभाल रखा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सारे मीडिया का शुक्रिया, और सब लोग इकट्ठे आ रहे, इतने सारे माइक लग रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा देखकर। और जैसे कि पवन जी ने बताया, वर्सेटाइल सिंगर एज ए मतलब परफॉर्म करता हूँ मैं, किशोर जी को भी गाता हूँ, रफ़ी जी के गाने मेरे को भी ज़्यादा सूट करते हैं और उनके इतने गाने हैं कि आप किसी भी टॉपिक पर गाना उठा लीजिए, हर एक उस पर मूवमेंट पर आपको गाना मिलेगा। और पवन जी इसको करते आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया, इतने सालों से 1990 से करते आ रहे हैं। तो आज का शो आप देख रहे हैं, इतना हाउसफुल है, इतने लोग थे और भारी तादाद में पहली बार इसी स्टूडियो में देख रहा हूँ कि इतनी मीडिया यहाँ पे आई है इकट्ठी। और ये मंच लकी है, यहाँ पे अभी 3 दिन पहले रफ़ी साहब के बेटे भी आए हुए थे, अभी उनका एक बड़ा प्रोग्राम था, यहाँ पे रिहर्सल थी। तो ये मंच तो वो है जिसमें रफ़ी साहब का बेटे भी आ चुके हैं और यहीं से हमने लाइव बात करी है उदित नारायण जी से भी, हम लोगों ने भी यहीं से सीखा है और आज इस मंच में हम आगे बढ़े। और आज के सक्सेसफुल शो के लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं पवन जी, उनसे एक बिल्कुल भाई वाला रिश्ता है। और आप सब मीडिया, आप यहाँ आ रहे हो और इतने पेशेंटली आप लोगों ने बैठ के इस प्रोग्राम को देखा और सुना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का कार्यक्रम जो पवन जी ने, इनका जो बैनर है पवन आर्ट ग्रुप, इसके अंडर में जो इन्होंने आज का मोहम्मद रफ़ी जी जो हमारे लेजेंड रहे हैं और उनकी आज 45th डेथ एनिवर्सरी पे जो इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आज देखने लायक है। उन्होंने सभी सिंगर्स को इकट्ठा किया यहाँ पर और इतने बाकी सब गेस्टों को भी इकट्ठा किया और उनको बहुत इज्जत और सम्मान दी। तो मैं चाहती हूँ इसी तरह से ये अपने सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहें और हमेशा तरह। हम इनके साथ हर प्रोग्राम जितने भी हमारे बाहर के होते हैं सब पवन जी करते हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पवन जी के साथ पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पवन जी जितने संगीत के प्रेमी हैं और इनके साथ जितने जुड़े हुए हैं वो भी संगीत के बहुत प्रेमी हैं। और मैं पवन जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में पवन जी किसी ऊंचे स्थान पर जाएं और इस प्रोग्राम को रेगुलाइज रखें। सभी को नमस्कार। पहले तो आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, पवन जी ने जो मेहनत की है और हम सब जो इनकी बैक टीम है, हमने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। आज ये जो प्रोग्राम था पवन आर्ट ग्रुप, इन्होंने प्रोग्राम रखा था तुझको पुकारे मेरा प्यार और ये ट्रिब्यूट था मोहम्मद रफ़ी जी को। तो आज का जो प्रोग्राम था आप सभी ने देखा, आप सभी विटनेस रहे हैं, क्या शो था, ज़बरदस्त शो था। पवन जी ने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया ना, इट्स ऑसम, क्योंकि इसमें
एक तो हमारे यहाँ पे सिंगर्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्होंने जो ये इकट्ठे किए ना, सभी सिंगर्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर को पता है कि वो कैसे करते हैं ये सब काम, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना सच में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पवन जी ने जिस तरह से सभी सिंगर्स को इकट्ठा किया, ये सराहनीय है सर, थैंक यू सो मच। और मुझे एज एन एंकर यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, चक दे फटे। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और पुरानी यादों को ताज़ा किया गया और ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल के युवाओं में पुराने गानों की जो बुनियाद है वो खत्म होती जा रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और पवन जी ने और BM गुप्ता जी ने जो कार्य किया है सराहनीय, और आप सब ने, और जो भी आप लोग कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है, और मैं तो यही कहूँगा ये कार्य चलते रहे। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। मुझे अभी हाल ही में दिल्ली स्टेट का सीनियर विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया है, नेशनल इंटेलिजेंस क्राइम फोर्स। और ये भी मुझे अचानक जो है इस प्रकार की उन्होंने कुछ देख करके क्या किया है, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ, और आप लोगों का भी धन्यवादी हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं ये बहुत ज़रूरी है समाज को जोड़ने के लिए और उन लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, छोटी सी बात होती है कि प्रोत्साहन जो है बहुत बड़ी बात है, और लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका सामने वाले का हौसला बहुत बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे कार्यक्रम इस प्रकार के समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं सारी टीम जो है आपकी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसे बनाए रखें। मैं विपिन गौड़, जनरल सेक्रेटरी न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है, क्योंकि सुर और संगम एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। कहते हैं कि हमारी सरहदें जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को, दूसरे देश का, दूसरी जाति का, दूसरी परंपरा का बोलने लगते हैं, पर ये सुर और संगम एक ऐसी हमारी ताकत है कि हम बेजुबानों से भी जुड़ जाते हैं, हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं जिनसे हमारे कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हमारे दिल में द्वेष होता है। पर ये सुर संगम एक ऐसी है जहाँ पर हमें प्रेम, हमें आपस में जुड़ना सिखाती है। और ये आज का जो कार्यक्रम है इतना प्यारा कार्यक्रम है कि जिन गानों को सुन के हमारे कहते हैं कि जो पिताजी, हमारी माताजी बड़े हुए और हम भी बड़े हुए हैं, वो गाने हमें सुनने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उन गानों में दर्द होता है, उन गानों में क्या होता है, हकीकत होती है। इंसान ने जो अकेले में लिखा है उसकी हकीकत जो लिखी है वो उसने अपने गानों में बयां करी है। तो ये जो गाने हैं बड़े ही प्यारे गाने हैं, उनको सुन के आनंद आता है। ये संगीत के लोगों का कार्यक्रम था, वो संगीत जो हमारे साहित्य से जुड़ा है, हमारे इतिहास से जुड़ा है। मैं बताता हूँ किस तरह। आपने वीर रस, हमारे देश की परंपरा रही है, इस वीर रस की वजह से ही ये देश मुगल और अंग्रेजों से लड़ता आया है। इस वीर रस की वजह से ही हम लाइफ को लाइटली ले पाते हैं। आपको पता है, आपके संगीत के माध्यम से बहुत सारे नौजवान जो अपनी पीड़ा और अपने सुख और दुख को बहन नहीं कर पाते, वो इस संगीत के माध्यम से अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो संगीत वो माध्यम है जो लोगों का सुख और दुख का कहीं ना कहीं साथी बना हुआ है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।